आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 टिप्स जिससे आप इम्पोस्टर सिंड्रोम को ओवरकम कर सके, उससे बाहर आ सके। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रतिष्ठा भल्ला। मैं हूं आपकी माइंड एंड मेमोरी कोच। इस चैनल पर मैं रेगुलरली डालती हूँ बहुत सारी इंस्पिरेशनल वीडियोस, मेडिटेशन ऑडियोज और आप अपने माइंड और मेमोरी को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं उसकी टिप्स एंड टेक्निक्स। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना करें। फ्रेंड्स, इम्पोस्टर सिंड्रोम होता क्या है, क्या सिम्टम्स हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम के और क्यों ज़रूरी है इम्पोस्टर सिंड्रोम को ओवरकम करना, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ लास्ट वीक पार्ट 1 में डिस्कस करी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है सो मेक श्योर आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इस वीडियो के बाद भी उसको देख सकते हैं। आज की वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसे 5 टिप्स जिससे आप इम्पोस्टर सिंड्रोम को ओवरकम कर सकते हैं। इम्पोस्टर सिंड्रोम तब होता है जब हमें लगता है कि हम किसी भी अच्छी चीज़ के लिए, किसी भी सक्सेस के लिए डिजर्विंग नहीं है। जो भी हमें मिला है वो हमें हमारे हार्डवर्क या टैलेंट की वजह से नहीं मिला है, बल्कि इसलिए मिला है कि हमारी लक अच्छी है या फिर किसी ने कोई गलती करी है और गलती से हमें वो चीज़ मिल गई है। और ये फीलिंग इतनी कॉमन है कि हम सब ने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं इस फीलिंग को ज़रूर फील किया होगा। जब हमें लगा होगा कि हम सक्सेस को डिजर्व नहीं करते, कहीं लोग हमें फेक ना समझे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पोल खुल जाए कि हमें तो इतनी चीज़ें आती ही नहीं है, मगर हमें लोग समझ रहे हैं कुछ जीनियस, और थोड़ी देर में ही एक बम फटेगा और लोग सोचेंगे कि अरे ये किसी चीज़ के काबिल नहीं है, ये फेक है। क्या ऐसा कोई डर कभी आपको लगा है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड, ज़्यादातर लोग जिन्हें ये फीलिंग्स हुई हैं वो इस बारे में दूसरों से बात करने से भी डरते हैं कि कहीं कोई हमारे बारे में गलत ना सोचे। इसलिए मैं ये टॉपिक स्पेशली आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से टिप्स हैं जिससे आप इम्पोस्टर सिंड्रोम की इन फीलिंग से बच सकते हैं। सबसे पहला टिप और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है इम्प्रूव योर सेल्फ इमेज। हम अक्सर दूसरों की इमेज बहुत अच्छी बना के रखते हैं अपने माइंड में। अगर आप सोचें किसी आइडल के बारे में, आपके किसी बेस्ट एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में, आप अगर सोचें कि आपका जो रोल मॉडल है उसके बारे में, तो आप महसूस करेंगे कि वो आपके दिमाग में एक पिक्चर परफेक्ट इंसान है। मगर जब आप अपनी खुद की इमेज के बारे में सोचते हैं तो क्या ये उतनी ही परफेक्ट है जितनी आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी की है? शायद नहीं। और इसके कारण जब भी उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको लगता है कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। जो भी उनके सामने प्रॉब्लम है वो उसको ओवरकम करने के लिए सक्षम नहीं है, केपेबल नहीं है। जिन लोगों की सेल्फ इमेज अच्छी होती है, अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो वो यही सोचते हैं कि वो इसको ओवरकम करने के केपेबल हैं। अगर कोई स्किल मिसिंग है तो वो अपनी लर्निंग पे ध्यान देते हैं और उस स्किल को अपनाने की कोशिश करते हैं जो मिसिंग है। अगर उनको लगता है किसी से हेल्प की ज़रूरत है तो वो किसी से हेल्प मांग पाते हैं, मगर उसके लिए पहले उनको अपनी खुद की सेल्फ इमेज। अगर आप सेल्फ इमेज इम्प्रूव करने के टिप्स के बारे में जानना चाहते हैं, सेल्फ इमेज के बारे में और चीज़ें जानना चाहते हैं, तो इसकी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाली है। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और उन टिप्स को फॉलो करें जिससे आप अपनी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव कर सकें। सेकेंड टिप है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। फ्रेंड्स, अक्सर जब भी हम कोई गलती करते हैं तो सबसे पहले हम उसे क्रिटिसाइज करना स्टार्ट करते हैं। हमने अपने माइंड को एक ट्रेनिंग दे रखी है कि जब भी कोई गलती होती है हम एक सेल्फ ब्लेम के लूप में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि देखा, हमने फिर से गलती कर दी। मगर जब हम कोई काम सही से करते हैं, कोई चीज़ पॉजिटिवली हो जाती है, तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं कि ये तो सिंपल था, ये तो हो ही जाना था ना। और हम अपने माइंड को ये ट्रेनिंग दे देते हैं कि वो जब भी कोई चीज़ पॉजिटिव हो उसको इग्नोर कर दे, जब भी कोई चीज़ हम सही से करें उसको सिंपली इग्नोर कर दे। और इस वजह से हम इस नेगेटिव लूप में फंसे रहते हैं जहाँ हमें अपने टैलेंट पे डाउट होता है, अपने हार्डवर्क पे डाउट होता है।
तो ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना स्टार्ट करें। आप जब भी कोई चीज़ सही करें तो अपने आप को कैच करें उसे सही करते हुए, और अपने आप को प्रेज करें कि देखा मैंने ये चीज़ सही से कर ली। ऐसा करने से आप अपने माइंड को ट्रेन करेंगे कि वो अच्छी चीज़ें ढूंढे, वो आपकी सक्सेसेस पे ज़्यादा ध्यान दे, आपके फेलियर्स पे कम ध्यान दे, क्योंकि सक्सेस और फेलियर दोनों ही पार्ट हैं प्रोसेस के। जब भी हम कोई काम करते हैं तो कभी हम सक्सेसफुल होते हैं, कभी हम फेल होते हैं, मगर अक्सर लोग फेलियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उसी के लूप में फंसे रहते हैं, और इसलिए जब भी वो पॉजिटिव रिजल्ट्स पाते हैं तो कहते हैं कि हम इसे डिजर्व नहीं करते। इसकी जगह जब माइंड ट्रेन हो जाएगा, आपकी सक्सेसेस को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, आपकी जो सेल्फ इमेज है वो इम्प्रूव होगी। अगर आप खुद से इसे नहीं कर पा रहे तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स या आपके जो ट्रस्टेड क्लोज्ड वंस हैं, आपके मेंटोर्स हैं, आप उनसे इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं, और आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जब भी आप कोई चीज़ सही करें तो वो आपको आके प्रेज करे, ताकि आपके माइंड को पता लगे कि हाँ आपने ये चीज़ सही की है। थर्ड टिप है बी माइंडफुल। जब भी आपके माइंड में ऐसी थॉट आए कि आप डिजर्व नहीं करते अपनी सक्सेस को, या कुछ ऐसी फीलिंग आए कि कहीं लोग आपको फेक ना समझें, तो आप उसको इग्नोर ना करें, उसको सिंपली एक्नॉलेज करें कि हाँ ऐसी थॉट मेरे माइंड में आई है। आप उस थॉट को सिंपली ऑब्जर्व करें, मगर आप उसको ज़्यादा डीप डाइव ना करें। आप ये जानने की कोशिश ना करें कि क्यों मैं फेल हुआ, क्यों मैं डिजर्व नहीं करता, क्यों अगर मैं सक्सेसफुल हो भी चुका हूँ तो भी ये सक्सेस मेरे लिए नहीं है। आप उस क्यों में ना जाए, आप सिंपली अपनी इस फीलिंग को ऑब्जर्व करें कि ठीक है मेरे माइंड में ये फीलिंग आई है, और नेक्स्ट स्टेप में आप सोचें कि क्या ये फीलिंग मेरे को आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है या ये फीलिंग मुझे पीछे ले जा रही है। क्या ये जो मेरा बिलीफ है ये मुझे फॉरवर्ड में मूव कर रहा है या बैकवर्ड में। और आप अपने इस थॉट को लेबल करें फॉरवर्ड या बैकवर्ड। अगर ये थॉट फॉरवर्ड मूविंग है, यानी कि ये आपको आगे मूव करने में हेल्प कर रही है, यानी कि ये आपके लिए यूजफुल थॉट है, तो आप उसमें डीप डाइव कर सकते हैं, आप उसे समझ सकते हैं। मगर अगर ये आपको बैकवर्ड पुल कर रही है, अगर ये आपको पीछे खींच रही है, तो आप इस थॉट को वहीं छोड़ें और आगे बढ़ें। इसके लिए आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। फोर्थ टिप है वैल्यू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। जब भी हमें कोई क्रिटिसाइज करे या फिर हमें कोई अपना फीडबैक दे, तो हमें ये नहीं सोचना कि हम डिजर्विंग नहीं है, हमें ये नहीं सोचना कि अब हमें हेल्प नहीं मांगनी। अगर हमने हेल्प मांगी तो लोग हमें स्टूपिड समझेंगे या फिर वो हमें फेक समझेंगे, बल्कि हमें ये समझना है कि हम कहाँ लैकिंग है, हमें किस तरीके से अपने स्किल को और इम्प्रूव करना है। कई बार जब हम हेल्प नहीं मांगते, कई बार जब हम ये सोचते कि हर चीज़ हम खुद कर लें, तो हम सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहे होते, बल्कि अपनी पूरी टीम का नुकसान कर रहे होते हैं, अपने पूरे बिजनेस का, अपनी पूरी कंपनी का नुकसान कर रहे होते हैं। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सामने वाले की दी हुई क्रिटिसिज्म को समझें, और अगर कोई भी लूप होल है जहां आप इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पर आप इम्प्रूव करने की कोशिश करें, उस स्किल पे वर्क करें। अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो मदद मांगे। अगर आप सबके सामने मदद नहीं मांगना चाहते तो आप जिस पे ट्रस्ट करते हैं आप उससे मदद मांगे। याद रखिए, जब आप किसी से हेल्प मांगते हैं या फिर आप बताते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं पता, तो आप ये नहीं शो करते कि आप स्टूपिड है या आपको चीज़ें नहीं आती। चाहे कितना ही इंटेलिजेंट इंसान क्यों ना हो, हर चीज़ उसको नहीं पता हो सकती। आप हेल्प मांग के ये शो कर रहे हैं कि आप अपनी ईगो को नहीं, नॉलेज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, टीम वर्क को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और आप में इतनी करेज है कि आप अपनी वल्नरेबिलिटी सामने वाले को शो कर पा रहे हैं। आप लोगों को दिखा पा रहे हैं कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, और इसी से लोगों का ट्रस्ट आप में बिल्ड होगा। इसी से आप और ज़्यादा ऑथेंटिक लगेंगे लोगों को, और आपका एक ब्रांड बिल्ड होगा कि आप जो भी करते हैं ऑथेंटिकली करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप ना बोलने की करेज रखते हैं। और फिफ्थ टिप है रीफ्रेम योर थॉट्स। फ्रेंड्स, स्टडीज़ के अकॉर्डिंग
जो लोग इम्पोस्टर फील करते हैं और जो लोग इम्पोस्टर फील नहीं करते हैं, उन दोनों में कैपेबिलिटीज़ का कोई डिफरेंस नहीं है। उन दोनों में ये डिफरेंस नहीं है कि एक ज़्यादा हार्डवर्क करने के केपेबल है या एक ज़्यादा स्किल सेट रखता है और दूसरा नहीं रखता। सो आप ये ना सोचें कि लोग आपको फेक समझेंगे, इम्पोस्टर समझेंगे। आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस बिकॉज मैं ट्राई करती हूँ कि अपने एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी और सबसे पहला सेशन दिया, तब मेरे सामने जो लोग बैठे थे, मुझे नहीं पता था वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कौन हैं। मैंने जो उनके साथ शेयर किया, मैंने पूरे दिल के साथ किया, मैंने पूरे दिल से उनसे शेयर किया। और जब मैं पूरा सेशन दे चुकी थी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो लोग ऑलरेडी इस चीज़ को कई साल पहले कर चुके हैं। वो ऑलरेडी मास्टर्स हैं इस फील्ड के। उस सेकंड आप सोचिए, क्या मुझे इम्पोस्टर जैसा फील नहीं हुआ होगा? तब मुझे ये फील हुआ कि कहीं ये मुझे फेक तो नहीं समझेंगे, कहीं ना ये तो नहीं लगेगा कि मैं इनको नॉलेज बांट रही हूँ, क्योंकि मैं उस माइंडसेट के साथ गई थी कि मैं उन लोगों की हेल्प कर रही हूँ जिन्होंने कभी भी इस नॉलेज को पहले से नहीं लिया। मगर थोड़ी ही देर में मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसा नहीं है। उन लोगों को इस चीज़ की नॉलेज पहले से ही थी, वो मास्टर्स थे इस फील्ड के, मगर वो मेरी पैशन को अप्रिशिएट कर रहे थे, वो मेरे करेज को अप्रिशिएट कर रहे थे और उन्होंने मुझे ये फीडबैक दिया कि जो मेरी नॉलेज है वो बिल्कुल सही है। मैंने जिस तरीके से समझाया, उसी तरीके से ये टॉपिक समझाया जाना चाहिए था। इससे थोड़ी ही देर में मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ गया और मुझे लगा कि हाँ, मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ, और मैं अपना बेस्ट देती चली गई। तो फ्रेंड्स, जब आप पूरे दिल से कोई काम करेंगे, जब आप अपना बेस्ट देंगे, तब लोग आपको फेक नहीं समझेंगे, वो आपको ऑथेंटिक मानेंगे। जब आप ऑथेंटिसिटी से काम करेंगे, जब आपके पास जो है, जितना नॉलेज है, उतना आप शेयर करने के लिए तैयार होंगे, तब लोग आप पे बिलीव करेंगे। तो फिर आप फेक कैसे हो सकते हैं? आप खुद सोचिए, आप अपने थॉट्स को रिफ्रेम करिए कि आई मे नॉट बी द बेस्ट बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। हो सकता है मैं सबसे बेस्ट ना हूँ, मगर मैं अपना पूरा ट्राई कर रही हूँ, मैं अपना पूरा ट्राई कर रहा हूँ अपना बेस्ट देने के लिए। जब आप दिल से चीज़ें देंगे तो लोग दिल से ज़रूर रिसीव करेंगे और आप इस इम्पोस्टर सिंड्रोम से बाहर आ पाएंगे। अगर उसके बावजूद भी आप इस इम्पोस्टर सिंड्रोम से खुद से बाहर नहीं आ पा रहे, तो आप अपने कोचेस से बात करिए, अपने मेंटोर्स से बात करिए, जो आपको हेल्प कर सके इस चीज़ से सॉल्यूशन के लिए। और याद रखिए, जो भी मैंने अभी आपके साथ टिप्स शेयर करी है, उनका मकसद ये नहीं है कि आप कभी भी इम्पोस्टर की तरह फील ना करें, कभी भी आप बुरा फील ना करें। इन टिप्स का सिंपली एक ही मकसद है कि अगर आप कभी भी इम्पोस्टर की तरह फील करने लगे, कभी भी आप फील करने लगे कि आप फेक ना दिखे लोगों को, तो आपको बाहर निकलने का रास्ता पता हो, आप उस फीलिंग में खो ना जाए, आप उस लूप में फंस ना जाए, बल्कि आपको उस चक्रव्यूह को, उस लूप को तोड़ना आता हो और आप उससे बाहर निकल सके और वापस अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सके। इट इज ओके टू हैव एन इम्पोस्टर मूवमेंट, इट इज नॉट ओके टू हैव एन इम्पोस्टर लाइफ। आपको इन सभी टिप्स में से सबसे अच्छी टिप कौन सी लगी और आप उसमें से कौन सी टिप अपनाने वाले हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि अगर उनमें से किसी को भी कभी भी इम्पोस्टर सिंड्रोम हुआ है तो वो उससे बाहर निकलने का तरीका समझ सके। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे ऑसम एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।